हेलो एवरीवन। सो पिछले वीडियो में हमने देखा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का सम सॉल्व कर रहे हैं। जो लेफ्ट साइड पे होता है उसे a1 a2 a3 a3 a4 और मॉड के जो राइट साइड पे होता है वो m1 m2 m3 m4 सब m को मल्टीप्लाई करके कैपिटल M मिलेगा और फिर m1 m2 m3 m4 कैपिटल वाले इज दिस फॉर्मूला m अपॉन m1 उससे ये सब मिल गया। अब फाइनली y1 y2 y3 y4 निकालना है तो y1 इज इनवर्स ऑफ कैपिटल M1 मॉड स्मॉल m1। सो इनवर्स ऑफ 105 मॉड 2। तो हमें एक्चुअली 105 मॉड 2 नहीं करना है क्योंकि इनवर्स ऑफ दैट थिंग है। तो इनवर्स का मतलब होता है जो भी ये नंबर है रेस टू यहाँ पे जो भी है और -2 से करते हैं हर बार और मॉड 2 रहेगा। तो इसका मतलब ये तो 2 - 2 0 और 105 रेस टू 0 मतलब 0, सॉरी एनीथिंग रेस टू 0 मतलब 1 होता है। तो इज इक्वल टू 1 मॉड 2 और 1 मॉड 2 तो 1 होता है क्योंकि रिमाइंडर 1 बचेगा। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए इसलिए y2 भी देख लीजिए। y2 का मतलब होगा इनवर्स ऑफ कैपिटल M2 मॉड स्मॉल m2। तो अब कैपिटल M2 जो है वो है 70 और स्मॉल m2 जो है वो है 3। तो हमें एक्चुअली 70 मॉड 3 नहीं करना है, हमें करना है 70 रेस टू ये नंबर -2। हर बार -2 ही होता है इनवर्स में और ये तो सेम ही रहेगा। तो 70 रेस टू 3 - 2 मतलब 1। तो ये केस में एक्चुअली 70 मॉड 3 ही होगा विच इज 3 के टेबल में नियरेस्ट 69 आता है। तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इसलिए ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। सेम वे आप यहाँ पे देख सकते हैं y3 और y4 निकाला है। सो मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में बता देता हूँ। y3 है मतलब m3 42 मॉड 5 का इनवर्स। तो 42 रेस टू 5 - 2 तो 42 रेस टू 3 आप कैलकुलेटर में करके देख लीजिए। जो भी मिल रहा है उसका मॉड 5 करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। वापस यहाँ पे भी 30 मॉड 7 तो 30 रेस टू 7 - 2 मॉड 7 30 रेस टू 5 करके देख लीजिए, उसका मॉड 7 कीजिए आपको 4 मिलेगा। सो इससे हमें y1 y2 y3 y4 तो फाइनल आंसर में ये फॉर्मूला है a1 m1 y1 मतलब a1 है हमारे पास कैपिटल M1 और y1 मतलब 1 × 105 × 1। सेम वे a2 कैपिटल M2 y2 सेम वे a3 कैपिटल M3 और y3 और सेम वे में लास्ट वाला पूरा चीज मॉड 210। तो ये पूरे चीज को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 673 मिल रहा है, जिसको मॉड 210 के साथ करेंगे तो 210 × 3 जो है वो 630 होता है और 43 रिमाइंडर बचता है। तो इसीलिए हमारा आंसर 43 है। तो आई होप द सम इज क्लियर। अगर नहीं है तो एक बार वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके देख लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब ये भी बहुत सिंपल है, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म के अंदर दिया है तो सबसे पहले उसे ये फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो इफ यू टेक आउट 3 पेन एट अ टाइम 2 पेन्स आर लेफ्ट, तो ये रिमाइंडर है। तो यहाँ पे आगे आएगा 2 मॉड 3। इफ यू टेक 4 लिखा है वहां पे, तो इफ यू टेक 4 पेन्स एट अ टाइम 1 पेन इज लेफ्ट, तो 1 मॉड 4। और वैसे ही लास्ट में इफ यू टेक आउट 5 पेन एट अ टाइम 3 पेन्स आर लेफ्ट, तो 3 मॉड 5। तो ये हमारा सम बन गया, ये बनेगा a1 a2 a3। आप देख सकते हैं a1 2 है, a2 1 है और a3 3 है। वैसे ही ये 3 4 और 5 m1 m2 और m3 है। तीनों को मल्टीप्लाई करके कैपिटल M मिलेगा। फिर हम कैपिटल M1 m2 m3 निकालेंगे। 20 15 और 12 मिल रहा है। सिर्फ आपको मैं y1 का कैलकुलेशन बता देता हूँ क्योंकि वही डिफिकल्ट है, y1 y2 y3। तो आप ध्यान से देखेंगे तो y1 का फॉर्मूला है इनवर्स ऑफ m1 कैपिटल M1 मॉड स्मॉल m1। सो यहाँ पे ये हो जाएगा इनवर्स ऑफ कैपिटल M1 जो था वो 20 मिला था मॉड 3। तो ये एक्चुअली हो जाएगा 20 रेस टू 3
हर बार -2 और mod 3, तो ये 20:1 बच रहा है, जो कि 20 होता है, 20 mod 3, 3 6 18 होता है, रिमाइंडर 2 बचता है, इसलिए आप देख सकते हैं आंसर 2 है। यहाँ पे गलती से 2 - 2 किया है, एक्चुअली वो 3 - 2 होना चाहिए था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे उन्होंने करेक्ट भी कर दिया है, क्योंकि 3 - 2 तो 1, तो 20:1 20 बचेगा, इस हिसाब से तो 0 ही 20:0 हो जाता तो 1 बचता था, और 1 mod 3 तो 1 होता है, 2 नहीं होता है, तो इसीलिए ये जो किया है वो करेक्ट है। y2 y3 उन्होंने बराबर ही किया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। एक बार आपको y1 y2 y3 मिल जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है a1 कैपिटल M1 और y1, ऐसे ही a2 कैपिटल M2 और y2, और तीसरा वाला जो है उसे भी मल्टीप्लाई करना है, तीनों को ऐड करना है, जो भी मिलेगा मॉड कैपिटल M, ये केस में 60, तो 203 मॉड 60, तो 63 इज 180 होता है, रिमाइंडर 23 बच रहा है, इसलिए हमारा आंसर 23 है। और इसी के साथ हमारा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो है वो खत्म होता है। सो ये भी काफी सिंपल था, एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, हमने दोनों देख लिया, यूक्लिड भी देख लिया, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं यूलर्स थ्योरम पे। सो लेट्स स्टार्ट विद यूलर्स थ्योरम। तो ये उसका स्टेटमेंट है कि अगर a और n ऐसे दो नंबर्स रिलेटिवली प्राइम है तो हम ये लिख सकते हैं। अब उसके लिए आपको समझना होगा कि रिलेटिवली प्राइम क्या होता है। तो रिलेटिवली प्राइम मतलब दोनों में कोई भी फैक्टर्स कॉमन ना हो 1 को छोड़ के, तो ऐसे नंबर्स रिलेटिवली प्राइम होते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है 3 और 10, तो 3 के फैक्टर्स है 1 और 3, 10 के फैक्टर्स है 1 2 5 और 10। क्लियरली दोनों में 1 को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इवन तो 10 प्राइम नंबर नहीं है, बट 3 और 10 जो है वो रिलेटिवली प्राइम है। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है 2 और 11, आप निकाल के देख सकते हैं कि वो रिलेटिवली प्राइम है। जैसे 5 और 6, ये दोनों भी रिलेटिवली प्राइम नंबर्स है। तो एक बार रिलेटिवली प्राइम नंबर्स का कंसेप्ट समझ गया है, तो ये फॉर्मूला में हम अप्लाई करके देख लेते हैं। तो अगर a और n रिलेटिवली प्राइम है, तो a ऑफ phi ऑफ n इज इक्वल टू 1 मॉड ऑफ n होता है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो ये phi ऑफ n का मतलब क्या होता है। तो phi ऑफ n मतलब ऐसे सब नंबर्स जो n से रिलेटिवली प्राइम है वो phi ऑफ n के अंदर आएंगे। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है a इज इक्वल टू 3 है और n इज इक्वल टू 10 है, तो इस पे यूलर थ्योरम लगाओ तो आपको आंसर क्या मिलेगा। तो ये देखिए, ये फॉर्मूला में मेरे पास a है और n है, बट पहले phi ऑफ n निकालना पड़ेगा। तो मुझे देखना पड़ेगा 1 से लेके 10 तक, क्योंकि n 10 है, कौन से नंबर्स है। 1 जो है वो इसके साथ रिलेटिवली प्राइम है, 1 हर एक के साथ रिलेटिवली प्राइम होगा। 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 और 10 में कॉमन फैक्टर्स है। 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। तो इसका मतलब phi ऑफ n 4 है, तो इसका मतलब a मतलब 3 रेज टू 4 इज इक्वल टू 1 मॉड n की जगह पे 10। इसका मतलब 3 रेज टू 4 करके देखिए तो आंसर है 81 इज इक्वल टू 1 मॉड 10। तो यही हमारा आंसर है। सेम आप अगर a इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 11 के लिए करें, तो a इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 11 है, तो सबसे पहले phi ऑफ n ढूंढना पड़ेगा। और क्योंकि n प्राइम नंबर है, उसके आगे के सभी नंबर्स और उसमें कोई मैच नहीं होगा। सो ये 1 से लेके 10 सभी आएंगे, तो इसका मतलब phi ऑफ n में टोटल 10 नंबर्स है। तो एज पर फॉर्मूला a रेज टू phi ऑफ n इज इक्वल टू 1 मॉड n, हमारा आंसर हो जाएगा 2 रेज टू 11 इज इक्वल टू 1 मॉड 11। और आप कैलकुलेटर में 2 रेज टू 11 निकाल लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा 10, सॉरी यहाँ पे 11 नहीं है, यहाँ पे 10 है phi ऑफ n। तो 2 रेज टू 10 करेंगे तो 1024 मिलेगा, विच इज इक्वल टू 1 मॉड 11। सो दैट्स इट फॉर यूलर्स थ्योरम।